हाय फ्रेंड्स, आ गए हैं आपके साथ एक और लेक्चर लेके, जो कि बायोलॉजी का चैप्टर 3 का लेक्चर है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्लास 12। ये चैप्टर बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है, तो चलिए देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। यू आर मोस्ट वेलकम टू एवी इंस्टीट्यूशन. So let's start. You can also take screenshots of the notes because these are best notes for the NEET as well as boards. So first of all you can take the screenshot, then I will start. Please take them. One second, I am setting that. थोड़ा सा ब्लर आ रहा होगा, so I think it's okay. You can take now screenshot. So I will start. Okay. Human reproduction, chapter 3 of biology. Chapter 3 of biology, human reproduction. Types of sex organ. First is types of sex organ. How many types of sex organs in human? Primary sex organ and secondary sex organ. It is categorized into two parts, primary sex organ and secondary sex organs. So what is primary sex organ? Formation of gametes. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स होता है. गैमीट्स फॉर्म होते हैं, बनते हैं, मेल गैमीट हो या फीमेल गैमीट हो, और उनका सिक्रीशन ऑफ सेक्स हार्मोन्स, जो सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं जैसे LH, PTH, इन सब का सिक्रीशन और फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, जहाँ पे गैमीट बनते हैं और जहाँ से सेक्स हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, वो सभी ऑर्गन्स प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में आते हैं. और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में म्यूटेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैमीट्स होता है. म्यूटेशन मतलब जैसे कि पोपुलेशन एक्सेट्रा, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैमीट मतलब जैसे गैमीट जब बन जाएंगे तो उनका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा, उसको ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमीट्स कहते हैं. ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आते हैं. तो ये दो कैटेगरीज हैं टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन के, दो कैटेगरीज में बांटा गया है इनको. तो आइए पहले हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लेते हैं. दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पिक्चर. सो लेट्स सी हियर. इट इज पेनिस. दिस इज पेनिस एंड दिस इज ग्लैंस पेनिस. ये फोर स्किन मतलब थोड़ा स्मूथ मसल्स के पार्ट होते हैं, फोर स्किन. इसको प्रीप्यूब भी कहते हैं. और ये जो बाहर वाला पार्ट ये आप देख रहे हैं, ये कार्पोरा कॉन्विनोसा है. और ये इनर साइड वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये है कार्पस स्पॉन्जियोसम. और इस पेनिस के जस्ट ऊपर रहती हैं, यहाँ से जहाँ थोड़ा सा मोटा पार्ट होता है, ये थोड़ा सा फूला हुआ स्वेल्ड पार्ट होता है, इसको कहते हैं बल्ब ऑफ पेनिस. और उसके बाद ये यूनोजेनाइटल ट्रैक्ट है. इसको यूनोजेनाइटल ट्रैक्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी से यूरिन भी और सीमेन भी दोनों निकलता है. स्पर्म भी और यूरिन दोनों के लिए सेम डक्ट होती है, इसीलिए इसको यूनोजेनाइटल डक्ट कहा जाता है. और इसके जस्ट ऊपर ये जो दो स्मॉल राउंड लाइक स्ट्रक्चर हैं, ये देख रहे हैं आप, ये रहा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड. ओके, सो दिस इज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड एंड दिस इज प्रोस्टेट ग्लैंड. बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड पेयर में होती है, दो होती है.
प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होती। ये जो आप देख रहे हैं ये ऐसे पीछे से ऐसे घूम के गया है, ऐसे ये गोला होता है ना, ऐसे ऐसे गोला होता है, उसके अंदर से ये पेनिस निकला है, पेनिस का पार्ट, और ये ऐसे घूम के गया है, ये पूरा एक ही है ये, इसको पेयर में मत समझिएगा। तो यहाँ से प्रोस्टेट ग्लैंड से निकली हुई होती है इजेकुलेटरी डक्ट, और ये इजेकुलेटरी डक्ट बाद में जाके दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। इसको कहते, एक को कहते हैं एम्प्यूला ऑफ डक्ट, जो डक्ट कलेक्शंस होती हैं जिसमें बहुत सारे होते हैं, और इसी से वॉस डिफरेंस निकलता है, और ये हो जाता है सेमिनल वेसिकल। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, अभी केवल एक बार फिगर को एनालिसिस कर लेते हैं। फिगर एक बार आप लोग देख लेंगे सब समझ में आ जाएगा। उसके बाद है वॉस डिफरेंस, फिर है स्पर्मेटिक कॉर्ड, ये होता है स्पर्मेटिक कॉर्ड, इतना ये स्पर्मेटिक कॉर्ड। फिर यही स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर वास्ट डिफरेंस है, यही जहाँ से वास्ट डिफरेंस स्पर्मेटिक कॉर्ड में घुसता है, इसके साइड में आ जाता है ये क्रेमास्टर, जो कि स्केलेटन मसल्स होती हैं, और जो जा करके टेस्टिस के ऊपर, जो टेस्टिस के राउंडिंग में बनाती हैं वो क्रीमास्टर मसल्स होती हैं, और जो स्क्रोटम के राउंड में आती हैं वो डाल्टोस होती हैं। और ये क्या है, ये है इंग्यूनल कैनाल, इसको कहते हैं इंग्यूनल कैनाल। इंग्यूनल कैनाल में क्या क्या होता है, एक तो क्रीमास्टर, फिर वॉस डिफरेंस होता है, ये होता है, और ये टेस्टिस के ऊपर पाउच टाइप का स्ट्रक्चर एक होता है, उसको एपिडिडाइमस कहते हैं, और टेस्टिस को इससे जोड़े रखने का काम स्क्रोटम से गुबर्नेकुलम करता है। गुबर्नेकुलम का यही फंक्शन होता है, ये टेस्टिस और स्क्रोटम को जोड़ता है। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से, इसके ऊपर एब्डोमेन कैविटी होती है, ये एब्डोमेन कैविटी के नीचे होते हैं स्क्रोटम भी और पेनिस भी, इसलिए नीचे होते हैं ताकि ये 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस बिलो टेम्परेचर, आप लोग एनसीईआरटी में देखेंगे इसको लिखा है वहाँ पे। ये टेस्टिस हो गया, 1 पेयर टेस्टिस है ये, और ये देख रहे हैं आप 2 to 2.5 डिग्री लोअर टेम्परेचर, थर्मो रेगुलेशन। ये डाल्टोस जो होती है स्मूथ मसल्स की होती है, तो यहाँ पर हम लोग देख लिए हैं। ये ग्लैंस पेनिस भी हमने समझ लिया, फोर स्किन भी, इसको आगे हम लोग डिटेल में समझेंगे। और ये रहा, उसके बाद क्या है, ये एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ये जो हम लोगों ने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन अभी पढ़ा था ना, यहाँ पे इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं एक बार। मेल में टेस्टिस होती है, फीमेल में ओवरी होती है। टेस्टिस का काम क्या रहता है, गैमीट को फॉर्म करना और सेक्स हार्मोन्स को निकालना, और ओवरी का काम रहता है ओव्यूल्स को फॉर्म करना और सेक्स हार्मोन्स को निकालना। अब एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। मेल में क्या रहता है, ये हमने पढ़ा था ना, जो म्यूटेशन और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट्स के काम आता है। तो एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, मेल में होता है वॉस डिफरेंस एंड एपिडिडाइमस, नहीं हाँ सही, वॉस डिफरेंस और एपिडिडाइमस होता है, इजेकुलेटरी डक्ट एंड पेनिस होता है, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड। जितनी ग्लैंड्स होती हैं उनका काम क्या रहता है, उनका काम रहता है म्यूटेशन का, इसीलिए उनको एग्जाम्पल ऑफ इसमें सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में रखा गया है। और फीमेल में रहती है फैलोपियन ट्यूब, वजाइना, यूटेरस। So thank you. We will soon provide you next lecture, and this is my first lecture. So if you something liked, मीन्स ज़रा भी आपने, अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल, ताकि हम आगे बना सकें। क्या रहता है, एक मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।